मित्रों, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति के संदर्भ में। आज के समय में कई लोग पेड़ों की कटाई बहुत ही अधिक मात्रा में चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे जिससे प्रकृति को भी लाभ होगा, साथ में आपको भी लाभ होगा। वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष के अनुसार कई पौधे ऐसे हैं जिनको लगाने मात्र से ही व्यक्ति की इच्छा परिपूर्ण हो जाती है। वैज्ञानिक तरीके से भी अगर देखा जाए, पीपल का जो वृक्ष होता है, काय का पीपल का वृक्ष, सभी पेड़ों से सबसे अधिक ऑक्सीजन पीपल के पेड़ से मिलती है लोगों को। अगर एक पीपल का पेड़ है तो उससे जितने भी पेड़ है उन सबको आप एक तरफ कर दीजिएगा, एक पीपल के पेड़ को मात्र आप एक तरफ रख लीजिएगा। इतनी ऑक्सीजन गैस पीपल का पेड़ हमें प्रदान करता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। हमारे हिंदू समाज मान्यताओं के अनुसार पेड़ों की पूजा की जाती है, क्योंकि हमने पेड़ों को भी एक देवता, देव तुल्य माना जाता है। अग्निदेव, अग्नि को भी देव माना गया है, वायु देव, पवन देव। इसी प्रकार हमारे समाज में प्रत्येक जो तत्व है पृथ्वी के, इन सभी को देवताओं की उपाधि दी गई है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बड़, पीपल व नीम के पेड़ के संदर्भ में। बड़, पीपल व नीम के पेड़ के संदर्भ में सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे। मित्रों ध्यान दो, चाहे आप व्यापारी वर्ग हो, विद्यार्थी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, या विद्यालय के टीचर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आप कार्यरत हो, चाहे तहसीलदार, एसडीएम साहब, पटवारी वगैरह, सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है, आषाढ़ मास प्रारंभ हो चुका है, वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। एक पेड़ आप भी लगाएं और दूसरों को भी प्रेरणा दे, उनसे भी आप एक एक पेड़ लगवाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे वायु प्रदूषण समाप्त होगा और प्रकृति की सुंदरता नजर आएगी। आपको कोई सा भी एक पेड़ तो लगाना ही है जीवन में, ठीक है। अब मैं आपकी राशि के अनुसार, किसी काम के अनुसार, किसी समस्या के अनुसार एक एक पेड़ में आपको नोट करवा रहा हूं। उससे अगर आप लगाते हो, एक साथ आपको दोनों प्रकार के फायदे होंगे। एक तो प्रकृति को लाभ होगा, दूसरा आपको आपके जीवन में कई प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। आपको आपकी मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी निश्चित रूप से। लेकिन आपको उस पेड़ को लगाने के बाद कम से कम 3 वर्ष तक पेड़ की सेवा करना है। 3 वर्ष तक लगातार अगर आपने पेड़ की सेवा करी, निश्चित रूप से मैं आपसे 100% बता रहा हूं, आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे विद्यार्थी वर्ग की। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों के मन में नौकरी करने की इच्छा है, वैसे नौकरी करने की इच्छा प्रत्येक बच्चे के मन में होती है कि मुझे नौकरी मिले। देखो मित्रों, ये तो बात निश्चित है, या तो आपको नौकरी मिल जाएगी या फिर आप आपके जीवन में व्यापार के माध्यम से, किसी भी प्रकार के माध्यम से आप उच्च पद के ऊपर चले जाओगे, या फिर आपका राजयोग बन जाएगा। अगर आपने हमारे कहे अनुसार किसी एक पेड़ को अगर लगाया तो। मित्रों, हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे पीपल के पेड़ की। पीपल का पेड़ अगर आप आपके जीवन में अगर लगाते हो तो निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हो तो बहुत टॉप पर आप व्यापार करोगे।
गवर्नमेंट सेक्टर में आप नौकरी पर हो, आपका पद प्रमोशन, मान सम्मान, यश, सफलता आपकी हमेशा बनी रहेगी। पीपल का पेड़ लगाने से क्या होता है? दूसरा, कई लोगों के होते हैं ना पैतृक समस्याओं का समाधान करना, कि हमारे घर में तो पितरों की समस्या है भाई, तो जिनके घर में पितरों की समस्या है वो लोग भी पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दूसरा है बड़ का पेड़। बड़ का पेड़, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी उम्र, कोई व्यक्ति बीमार है, टीबी की है, लीवर की है, कोई लंबी बीमारी उसके शरीर में है, वह व्यक्ति एक बड़ के पेड़ को लगाए। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो आपके जीवन में, आप एक बड़ के पेड़ को लगाइएगा। 3 वर्ष तक बड़ के पेड़ की आप सेवा कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके चाहे शरीर में घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, किडनी संबंधी कोई समस्या हो, लीवर संबंधी कोई भी समस्या हो, कोई समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी अगर आपने बड़ को पेड़ को लगाया। 3 वर्ष तक अगर आपने उसकी लगातार सेवा करी। सेवा करना क्या है? रोजाना उसमें जल डालना है, कोई इस पेड़ को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए आपको उसकी चारों तरफ बाउंड्री वाल भी करना है। चाहे आप तार फेंसिंग वगैरह कर दें, आपको 3 वर्ष तक बड़ की सेवा करना है अगर आपको इन बीमारी से निजात अगर पाना है तो। ठीक है मित्रों, तीसरी हम चर्चा करेंगे, कई लोग होते हैं गृह क्लेश निवारण, यानी कि घर में रोजाना राड़ झगड़ा विवाद चलता ही रहता है। प्रत्येक घर में लगभग 90% परिवार ऐसे में मान सकता हूं, मेरे से लोग वार्तालाप करते हैं फोन पर कई लोग, तो लगभग 90% लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में विवाद चलता रहता है। वो लोग भी ध्यान दें और इस चीज को गहनता से अपने जीवन में उतारे और श्रवण करें। आपको क्या करना है? बड़, पीपल व नीम, तीनों ही पौधों को एक साथ आपको लगाना है। अगर आप किसान वर्ग हो तो अपने खेत में जाइए लगाइएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं शहर में अगर आप निवास कर रहे हो तो किसी उद्यान, किसी बगीचे में जाइएगा, किसी मंदिर में जाइएगा, या कहीं नियर में कोई जंगल हो वहाँ पर जाइएगा। वहाँ पर जाकर के आप इन तीनों पौधों को लगा दीजिएगा। बड़, पीपल व नीम, तीनों पौधों को लगा करके 3 वर्ष तक आपको इन पौधों की सेवा करना है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो चल रही है, विवाद है, विवाह संबंधी समस्या है, उन सभी समस्याओं का समाधान आपके घर में हो जाएगा। लगभग पौधा लगाने के पश्चात 6 माह के अंतर्गत आपका परिवार का वातावरण एकदम परिवर्तन हो जाएगा। मांगलिक वातावरण आपके परिवार का हो जाएगा। अगला विषय है संतान प्राप्ति के लिए। देखो क्या होता है जीवन में, संतान प्राप्ति के लिए लोग कई प्रकार की समस्याओं से जूझते रहते हैं, मानसिक तनाव से युक्त रहते हैं। मित्रों, आपको अपने जीवन में एक तो अशोक का और एक आम के पेड़ को लगाना है। ध्यान दें, अशोक का, एक आम का पेड़, अशोक का पेड़, आम का पेड़, तीसरा देसी आंकड़े का पेड़। आंकड़े का पेड़ जिसको भी मदार भी कहते हैं। ये तीनों ही पौधे आप किसी भी जगह, मंदिर हो, उद्यान यानी कोई बगीचा हो या जंगल में हो, इन तीनों को आप लगा दीजिएगा और प्रतिदिन आप इनमें जल सिंचन कीजिएगा। 3 वर्ष तक लगातार, निश्चित रूप से आपके घर पर संतान की प्राप्ति होगी मित्रों। ये हमारा आपसे वादा है। और वैसे भी जितने भी भाई लोग मेरी वीडियो को श्रवण कर रहे हैं, मेरा सभी से निवेदन है, आप लोग बड़, पीपल, नीम, अशोक, गूलर, गूलर का जो पौधा होता है ना, कई व्यक्तियों के दांतों में दर्द होता है, दाढ़ों में दर्द होता है, कई लोगों को कैंसर की बीमारी होती है। कैंसर की बीमारी एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन आप आपके जीवन में गूलर के पौधे को लगाइएगा, प्रतिदिन आप उसमें जल भी डालिएगा। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि बीमारी आपकी जड़ से समाप्त हो जाएगी, लेकिन वैदिक मान्यताओं के अनुसार लगभग 70% आपको उस बीमारी से निजात मिल जाएगी अगर आप लगातार पेड़ की सेवा करते रहें।
हो सकता है आपकी बीमारी जड़ से ही समाप्त हो जाए। मित्रों लगाइएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों सबसे बड़ा विषय यह है, हर व्यक्ति को विवाह संबंधी समस्या रहती है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है। जिन व्यक्तियों को विवाह संबंधी समस्या रहती है वह लोग एक बिल्व पत्र के पेड़ को लगाए किसी भी शंकर मंदिर के आसपास, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। कई लोग नौकरी संबंधी समस्याओं से जूझते रहते हैं, हालांकि हमने इस संबंध में पहले चर्चा कर चुके हैं। आम, नीम, बड़ और पीपल का पेड़ लगाइएगा, आपकी सोचें आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी। लेकिन फिर भी जिन लोगों को नौकरी संबंधी समस्याएं रहती है वो लोग क्या करें, किसी भी प्रकार के कोई सा भी पौधा हो, आपको 9 प्रकार के 9 पौधे लगाने हैं और उन 9 ही पौधों की आपको 3 वर्ष तक सेवा करनी है। निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। उन पौधों में आप पेड़ों में आप पुष्प के पौधों की भी आप काउंटिंग कर सकते हो, जैसे कि आम, बड़, पीपल, पलाश, मदार। अब इसके बाद आएंगे अपन पौधों के ऊपर, गुलाब, कनेर, गेंदा और नाग चंपा। ये लगाइएगा आप, 3 वर्ष तक सेवा कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट जॉब ही मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है मित्रों। ठीक है मित्रों, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल।